हेलो बच्चों, देखो नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना देखते हैं आज किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। इसमें बच्चों को कुछ दिक्कतें आ रही हैं, पता नहीं कहाँ दिक्कत आ रही है, तो स्टेप बाय स्टेप एक बार समझते हैं। इसी तरीके से करोगे तो क्वेश्चन को करना बहुत आसान हो जाएगा और गलती की गुंजाइश भी बिल्कुल कम हो जाती है। देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल in which the following reaction takes place given that E नॉट सेल 1.05 वोल्ट। ठीक है, तो EMF निकालना है हमें। EMF यानी कि E सेल निकालना है। E सेल का फॉर्मूला क्या होता है? E नॉट सेल माइनस 0.059 ओवर एन लॉग ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज़ जो ऑक्सीडेशन कर रही है, ऑक्सीडाइज हो चुकी है उसके आयंस, रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, डिवाइड बाय जिसका रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस्ड आयन जो है हमारे, रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐसे फॉर्मूला लिख के देख लिया करो अगर आपको दिक्कतें आती हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। फिर देख लिया करो हमें निकालना क्या है और हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो अब हमें यहाँ दिख रहा है एक हमें क्या एक हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ई नॉट सेल की ज़रूरत है, वो हमें एज इट इज़ क्वेश्चन में दे रखा है। इन केस अगर नहीं भी दे रखा होता तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा है उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, तो रिएक्शन की मदद से हमें ये आसानी से पता लग जाता है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ से हमें ई नॉट सेल मिल जाएगा। एन हमारा क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना है वो हमारी एन की वैल्यू होती है। ठीक है, वो आप इंडिपेंडेंट अगर एनोड और कैथोड की रिएक्शन लोगे तो तुम्हें आराम से पता लग जाएगी कि क्या एन की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, फिर कॉन्सेंट्रेशन लिखी जाती है यहाँ पर और कॉन्सेंट्रेशन हमें क्वेश्चन में गिवन मिल जाती है। लाइक यहाँ पे दे रखा है एजी पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.002 मोलर, निकल आयंस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.160 मोलर। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन मिलेंगी। ठीक है, तो कोफिशिएंट रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट, ये जो आपको एक बैलेंस इक्वेशन में दिख रहा है कि ये इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 2 है। तो निकल आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का कोफिशिएंट 1 है तो रेज टू पावर 1 हो जाएगा और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हुए देखो यहाँ पे तो आपको रिएक्शन बैलेंस दे रखी है। मान लो इन केस आपको रिएक्शन बैलेंस ना मिले, अनबैलेंस्ड रिएक्शन मिले, आपको सिर्फ एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दे दी जाए, तो सबसे पहला काम आपका ये है आप एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखो। न्यूमेरिकल्स में गलती की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। जैसे एनोड की रिएक्शन अगर हम बात करें तो पहचानने का तरीका क्या बताया है कि पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। वहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और पॉजिटिव चार्ज अगर डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ क्या होता है? रिडक्शन। तो साफ साफ देख पा रहे हो कि निकल जो है, निकल किस में चेंज हो रहे हैं? Ni2 पॉजिटिव आयंस में बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन होगा जो किस पे होता है? एनोड पे। फिर कैथोड पे आपका क्या बनेगा? Ag पॉजिटिव हमारा एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में चेंज होगा? Ag सॉलिड के अंदर। ये +1 है, यहाँ चार्ज क्या है? 0, तो कितने का ट्रांसफर? एक का ही ट्रांसफर होगा, डिफरेंस एक का है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करने होते हैं? इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने होते हैं। तो यहाँ आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और यहाँ आपको 1, तो इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर लो? 2 से, सिंस हमें रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस चाहिए। ठीक है, तो कैथोड की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? 2Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Ag सॉलिड। ये हमारी हो गई कैथोड इक्वेशन। एनोड इक्वेशन हमारी क्या है? Ni सॉलिड गिव्स यू Ni2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब नेट रिएक्शन लिखने के लिए हमें क्या करना है? दोनों को ऐड कर लो। रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स में ऐड होंगे, प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स में, और जो चीज़ कॉमन है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। लाइक यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या दिख रहा है आपको? 2Ag पॉजिटिव प्लस Ni सॉलिड gives you Ag solid, 2Ag solid सॉरी, प्लस कोफिशिएंट 1 है निकल का, निकल 2 पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अब नर्स्ट इक्वेशन क्या लिखोगे? तो नर्स्ट इक्वेशन क्या लिखोगे आप यहाँ पे? जो ई सेल है हमारा वो क्या आ जाएगा? ई नॉट सेल
माइनस 0.059। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपको कितने दिख रहे हैं जो आपने कैंसिल आउट किए? कितने हैं? 2 लॉग। ऊपर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? निकल का। तो निकल की कॉन्सेंट्रेशन आपको कितनी दे रखी है? 0.160 रेज टू पावर 1। ठीक है। रिडक्शन किसका हो रहा है? Ag पॉजिटिव आयंस का रिडक्शन हो रहा है और Ag पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.002। अब इसका कोफिशिएंट कितना है? 2 है, तो रेज टू पावर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। अब E0 सेल की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 1.05 माइनस 0.059 ओवर 2 लॉग। अब लॉग जिनको सॉल्व करना नहीं आता, देखो लॉग कैसे सॉल्व करते हैं। लॉग की आप 3 बेसिक प्रॉपर्टी ध्यान रखिए। लॉग अगर m/n है, ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा है m/n, ऊपर है 0.10160 और नीचे आपका क्या है? 0.002 होल स्क्वायर। तो ये आप रिलेट कर सकते हो कि ऊपर एक अमाउंट है और नीचे एक अमाउंट वैल्यू गिवन है आपको, तो m डिवाइड बाय n। तो लॉग m डिवाइड बाय n का फॉर्मूला होता है लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, फिर हम इंडिविजुअल सॉल्व कर लेंगे। लॉग m इंटू n का फॉर्मूला होता है लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है। और एक और फॉर्मूला हमारा क्या है? लॉग m की पावर अगर n, लाइक यहाँ पे आपको पावर में दिख रहा है, तो क्या होता है ये? n log m। तो अगर आपको ये 3 प्रॉपर्टी याद है, एक आप log 10 की वैल्यू याद रखो, log 10 की वैल्यू होती है 1। ठीक है। तो अगर आपको ये 3 फॉर्मूला भी अच्छे से याद है तो log सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है। जैसे हम इसमें देखते हैं, इसमें किस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे हमारा हो गया 1.05 माइनस 0.059 ओवर 2। लॉग को सॉल्व करना बता देती हूँ आपका। लॉग सबसे पहले डेसिमल्स को हटा लो। डेसिमल्स को हटाने के लिए आप इसको क्या लिख सकते हो? 16 इंटू 10 रेज टू पावर -2 डिवाइड बाय, अच्छा ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 रेज टू पावर 123, 10 रेज टू पावर -3 और इसकी पावर क्या है? 2। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज करो, देन आप लॉग की वैल्यूज पुट करो। ठीक है। जैसे 1.05 माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0.0295 और ये आ गया आपका लॉग 16 इंटू 10 रेज टू पावर -2 डिवाइड बाय 2 2 ज़ा 4 इंटू 10 रेज टू पावर -6। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप। ये आपका किस पे चला जाएगा? 4 पे। ऊपर 10 रेज टू पावर -2 है, नीचे 10 रेज टू पावर -6। तो ये कहाँ चला जाएगा? अगर ऊपर चला जाएगा तो माइनस जो है वो किस में आ जाएगा? प्लस के अंदर। तो आप लिख सकते हो 1.05 माइनस 0.0295 लॉग 4 इंटू 10 रेज टू पावर -2 और ये +6। ठीक है। तो क्या वैल्यू बनेगी इसकी? तो इसकी वैल्यू बनेगी E cell is equal to 1.05 minus 0.0295 और यहाँ था हमारा log 4 इंटू 10 रेज टू पावर 4 आ गया। ठीक है। तो अब इसमें आप लगा सकते हो log m इंटू n। ठीक है। तो log m इंटू n क्या होता है? -0.0295। log m इंटू n क्या होता है? log m प्लस log n। ठीक है। तो ये 4 हमारे लिए क्या है? m है और 10 रेज टू पावर 4 हमारे लिए क्या है? n है। ठीक है। तो हम इसको खोलेंगे तो कैसे लिखेंगे? log 4 प्लस log 10 रेज टू पावर 4। ठीक है। अब आपको लॉग की वैल्यूज मिल जाएगी गिवन। अगर नहीं आती है तो मैं आपको निकालना भी बता दूंगी कि किस तरीके से लॉग की वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है। तो 1.05 माइनस 0.0295 लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.602 प्लस, अब लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग, इसको हम क्या लिख सकते हैं? लॉग m की पावर n। तो लॉग m की पावर n क्या होता है? n log m। तो आप ये क्या हो जाएगा? लॉग की प्रॉपर्टी से पावर आ गई और log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1.05 माइनस 0.0295 और ये हो जाएगा आपका 4.602। तो इस पूरी वैल्यू को हम क्या कर लेंगे?
सॉल्व कर लेंगे और हमारा वोल्ट के अंदर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ई सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दिक्कत कहाँ आती है बेटा, यहाँ आती है। तो लॉग सॉल्व करने में बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन अगर जिसका मैथमेटिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो लॉग एज सच कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते हो तो वहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी बार बार रिपीट होती है, अगर आप नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हो तो। मेडिकल वालों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये कोई हार्ड प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत सिमिलर प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली एडिटिव प्रॉपर्टी है, सब डिवीज़न है तो वो सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, और पावर में है तो पावर आगे। तो बहुत ही बेसिक सी 3 प्रॉपर्टी का यूज़ होता है लॉग सॉल्व करने के लिए। और जो लॉग की वैल्यूज़ होती है, बोर्ड लॉग की वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है, हर बार करता है। लॉग्स हो गए, एंटी लॉग्स हो गए, वो लॉग टेबल प्रोवाइड करने की जगह पे आपको सीधा वैल्यूज़ ही गिवन दे देता है। तो एज सच उसमें कोई इशू आने वाली बात नहीं है। लेकिन वो आपको ऐसे नहीं देगा, लॉग 0.16 की वैल्यू नहीं देगा। वो आपको क्या देगा, जैसे आपको लास्ट में जो सिंप्लीफाइड फॉर्म निकली थी, क्या निकली है, 4 × 10⁻⁻⁴, तो आपको log 4 की वैल्यू प्रोवाइड करेगा बोर्ड। ठीक है, इस तरीके से। दूसरी गलती करते हैं यहाँ पर नर्स्ड इक्वेशन को लिखने के लिए। तो नर्स्ड इक्वेशन तभी सही आएगी बेटा जब आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन सही है। स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए कैथोड और एनोड को लिखो, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करो। इलेक्ट्रॉन्स अगर बैलेंस हो गए तो आपके पास n की वैल्यू भी निकल जाएगी, आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन मिल जाएगी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन के अंदर। और कोफिशिएंट्स जो है वो आपके सही तभी आएंगे जब आपके रिएक्शन बैलेंस है। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो ये जो पावर के अंदर जो चीज़ जाती है, कोफिशिएंट्स जाते हैं, यहाँ पर डेफिनेटली बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी गलतियाँ करते हैं। अदरवाइज नर्स्ड इक्वेशन में आपको सारी चीज़ें गिवन मिलती है, सिर्फ आपको एक ही कोई अननोन क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी होती है। तो होप आपको समझ में आया हो। इन केस डाउट रहते हैं तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, तो हम 1-2 क्वेश्चंस और ट्राई कर लेंगे इनसे।